बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, एक्सरसाइज नंबर 2.4 इंशाल्लाह आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और इससे पहले मैंने एक जनरल मैथमेटिक्स में एक लेक्चर दिया है जिसमें मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को या एक्सपोनेंशियल लॉज को एक्सप्लेन किया है। वो इसीलिए कि आप 2.4 एक्सरसाइज करने के काबिल उसी वक्त होंगे जब आपको वो लॉज और उनका यूज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को जिनमें ये लॉज यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन लॉज से रिलेट नहीं करता, इसलिए मैं अभी लॉज पे ज़्यादा बात नहीं करती। फर्स्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा है कि राइट द बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनमें जो आपको तीनों पार्ट्स दिए हैं उनमें से बेस बतानी है क्या है, एक्सपोनेंट यानी पावर बतानी है, और फिर वैल्यू बतानी है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वन वर्ड आंसर ही इसको कह सकते हैं, वन लाइन आंसर आप बोल सकते हैं। सिर्फ एक पार्ट में आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको इसका करने का तरीका पता चल जाए, और बाकी के पार्ट्स के लिए मैं आपको सिर्फ ज़ुबानी बता देती हूँ कि आप किस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 पावर -9। अच्छा ब्रैकेट्स दे के ना उसने बेसिस के ऊपर ब्रैकेट्स दे के उसने और आसानी कर दी है, तीनों पार्ट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको बतानी है कि इनमें इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 पावर -9 = 1024। मैं एक आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर देती हूँ। ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें आपने बतानी है बेस क्या है। मैंने कहा ब्रैकेट्स ने आपके लिए और आसानी कर दी है। ब्रैकेट कंप्लीट बेस को शो कर रही है, जिसके ऊपर जिसके सबस्क्रिप्ट में पावर में कुछ लिखा हुआ होगा आप उसको बेस कहेंगे। ठीक है, चाहे वो साइन के साथ आ रही है, डिनोमिनेटर में भी पूरी आ रही है, जिस तरह से भी उसको आप बेस कहेंगे। सो इन द फर्स्ट पार्ट 2 इज़ द बेस। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है, जिस तरीके से भी है वो इसको आप एक्सपोनेंट में बता देंगे। ठीक है, और इक्वालिटी के बाद 1 / 1024 जो भी आंसर लिखा हुआ है दिस इज़ एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ 2 पावर -9। ठीक है जी, बस आपने से बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू के लिए इस तरह से लिख के बता देना है। इक्वालिटी भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने सेमीकोलन यूज़ किया एज एन हेडिंग। ठीक है, आप ये कैसे एज अ हेडिंग कहा है मैंने इसको, बेस इसमें क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वैल्यू क्या है, आप अलग से भी इक्वालिटी के साथ लिख सकते हैं। अब जब मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो फिर यहाँ पे बेस क्या है, a/b। देखिए मैंने आपसे कहा ना ब्रैकेट ने आपके लिए आसानी कर दी है, तो a/b यहाँ पे बेस है, p जो है वो पावर है, और इक्वल के बाद जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है ये सब इसका आंसर, इसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू में आप लिखेंगे a पावर p / b पावर p। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए। यहाँ पे फिर ब्रैकेट ने आपके लिए आसानी कर दी है। ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ पे लगाई गई है माइनस के साथ, ताकि पता चले कि ये -4 पूरा जो है वो इसमें बेस है। तो -4 इज़ द बेस, 2 इज़ द एक्सपोनेंट एंड 16 इज़ द वैल्यू। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये बताती चलूँ कि फर्स्ट पार्ट में अगर 2 के ऊपर ब्रैकेट ना भी होती तब भी इसका मीनिंग चेंज ना होता, सिर्फ 2 की ही पावर थी ये -9। ठीक है, जबकि सेकंड पार्ट में चेक कीजिए, विदाउट ब्रैकेट अगर सिर्फ यूँ लिखा होता a/p और पावर p, तो ये पावर p सिर्फ a की पावर समझी जा सकती थी। ब्रैकेट शो कर रही है कि इस पूरे के लिए ये पावर p है, यहाँ ब्रैकेट का होना मस्ट था। यहाँ पे देखिए, अगर वो ये दिखाना चाह रहा है कि माइनस और 4 दोनों ही की पावर 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का होना मस्ट है। ठीक है, अगर सिर्फ विदाउट ब्रैकेट लिखा हो ना -4 और फिर पावर 2 लिखी हो, तो इसका मतलब है ये पावर सिर्फ 4 के ऊपर है। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पे जो मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी। अब आ जाइए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लॉज ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंशियल लॉज अप्लाई होते हैं। एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन योर क्वेश्चन इज इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स। ए और बी यहाँ पे इन पूरे पार्ट्स में जहाँ जहाँ ए और बी यूज़ हो रहे हैं उनको कोई भी रियल नंबर्स कंसिडर कीजिए जनरली। देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और फिर इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन आपके लिए बताती चलूँ कि आपको याद होना चाहिए कि लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पहले
लास्ट जनरल मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल मैथमेटिक्स में से इसका लास्ट लेक्चर उठा लीजिए जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस दिए हुए हैं, उनको अच्छे से समझ लें ताकि आप फिर इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को ख़ास तौर पे करने के लिए आसानी हो जाए आपके लिए। तो जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं उनके लिए आसानी ही आसानी है इसको समझने में। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा लॉ यूज़ होता है और किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट है जनाब आपके पास a पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a पावर 5। आपने क्या करना है, लॉज ऑफ इंडिसेस में एक लॉ ये था, अच्छा जब हम लॉ यूज़ करेंगे ना साथ साथ हम रेफरेंस भी देंगे और ये बहुत ज़रूरी है। एक लॉ ये कहता था कि जब बेसिस सेम हो, इस वक्त हमने बेस सीख लिया ना, बेस क्या होती है, जिसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में कुछ दिया हुआ, जिसकी पावर में कुछ दिया हुआ हो तो उसको हम बेस कहते हैं। अब इसमें भी पावर में 3 दिया हुआ है, इसमें भी पावर में 5 दिया हुआ है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो, जैसा कि अभी a है तो यहाँ पे भी बेस a ही है, और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपके पास लॉज ऑफ इंडिसेस में एक लॉ। अगर मैं इसको सोल्यूशन में हल करूं तो इतना लंबा सोल्यूशन नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज़ a पावर 3 इंटू a पावर 5। आपने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में एज इट इज़ लिखना है। नाउ विद इक्वलिटी साइन, लॉज ऑफ इंडिसेस में अब मैं एक रेफरेंस देती हूँ, जैसा कि a पावर m मल्टीप्लाइड बाई a पावर n हो, कोई भी जनरल कर रही हूँ, ठीक है। तो इंडिसेस का लॉ, एक्सपोनेंट्स का लॉ ये कहता है कि आपने इन दोनों बेसिस के लिए एक सिंगल बेस लिख देनी है और पावर्स जो हैं वो ऐड कर लेनी है। दिस इज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यही लॉ यूज़ करते हुए जिस स्टेप में आपने लॉ यूज़ किया उसी स्टेप में ये रेफरेंस दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन बेस इज़ a और फिर हमने पावर्स को ऐड कर लेना है, यानी कि 3 + 5 लिखेंगे जो कि फर्दर बन जाएगा a पावर 8। अगर a कोई नंबर होता, कोई भी नंबर लाइक 2, 3 या कुछ भी, तो फिर मैं उसको 2 पावर 8 यानी 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखती, लेकिन a पावर 8 एक जनरल आंसर है क्योंकि ये a एक जनरल रियल नंबर दिया गया था आपको। ठीक है जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लॉ ऑफ इंडिसेस में ये लॉ विद एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, आपके पास है b बाई a होल पावर 3/2 एंड b बाई a होल पावर -2/3। मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक दफ़ा उसने b बाई a पावर दी है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान उसने कोई भी साइन नहीं दिया। ये इस बात का इशारा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब साइन कोई भी ना दिया हुआ हो और सिर्फ ब्रैकेट्स का यूज़ हो तो आप समझ जाया करें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट में पावर दे दी गई है जनाब 3/2, जबकि सेकंड में पावर है -2/3। अब आप नोट करें कि जो बेसिस हैं दोनों में, दिस ब्रैकेट शोज़ द बेस, लुक एट द बेसिस, b बाई a बेसिस सेम है, ठीक है, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यही लॉज ऑफ इंडिसेस कहता है कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लें, ठीक है। तो मैं इन द वेरी फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कीजिए और फिर लिखिए। एक दफ़ा इस बेस को लिखे, यानी कि b बाई a को एक दफ़ा लिखा, ठीक है, और फिर पावर्स को ऐड कर लेना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इंडिसेस। आई राइट 3/2 प्लस -2/3, ऐड कर दिया मैंने -2/3 को, और जो ही मैंने इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया, मैं यहाँ पे फ़ौरन से एक रेफरेंस दे दूँगी, a पावर n इंटू a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n, यानी कि मैं ये स्टेप कैसे लिखा, कैसे पावर्स ऐड होगी, बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ, ठीक है। ओके, अब आप देखें यहाँ पे मैंने प्लस माइनस माइनस करके एक ही दफ़ा एक ही साइन लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता आप चलते जाएंगे जब तक ये सॉल्व होके एक सिंगल फ्रैक्शन नहीं बन जाती। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ LCM, ठीक है। आपने लेना है इनका LCM, आप यहाँ भी ले सकते हैं और रफली भी लेके डायरेक्ट इनका आंसर भी कर सकते हैं। मैं आपको रफली LCM इसका दिखा देती हूँ। 3/2 -2/3। अच्छा, यहाँ पे कैंसलेशन करने नहीं लग जाइएगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर 3 है। जिसका डिनोमिनेटर 2 है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जिसका डिनोमिनेटर 3 है उसको
2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे भी 3 2 ज़ार 6, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। न्यूमिनेटर्स में क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, सो 9 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लें 9 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 6, और ये फर्दर बन जाएगा 5/6। ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव। अब देख लें आप बी और ए को कुछ भी नहीं सॉल्व किया जा सकता है, इसकी पावर्स नहीं ली जा सकती, लिहाजा इसका यहीं तक आंसर है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज़ एक्चुअली द रफ वर्क। उसको बेशक साइड पे दिखा दें कि आपने कैसे किया, और मेरे ख्याल से 9th क्लास के स्टूडेंट को ना भी ये दिखाया ना, आपने ये एक्सप्लेनेशन ना भी दी ना, तो आपके लिए काफ़ी है ये सोल्यूशन। ठीक है, आप इसके बगैर भी ये आंसर लिख लें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और सोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप भी लिख लिया है, यानी कि क्वेश्चन को मैंने रिपीट भी कर लिया है। अब देखिए जी, ब्रैकेट्स बता रही हैं कि सुपरस्क्रिप्ट में जो नीचे आ रहा है वो आपकी बेसिस हैं। यहाँ पे बेस क्या है, -a, दोनों बेसिस सेम हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो फिर आपने जो भी कार्रवाई करनी है इस रेफरेंस के साथ कीजिएगा कि a पावर m और a पावर n अगर बेसिस सेम हो तो एक ही दफ़ा बेस लिखी जाती है, और न्यूमरेटर ऊपर जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस बेस को लिखना है एक दफ़ा, और इस वक्त बेस है -a। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। यही तो आपका असल इम्तिहान है कि माइनस ब्रैकेट के लिए, माइनस साइन के लिए ही तो ब्रैकेट लगाई गई थी। ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो पावर्स को आप ऐड करेंगे जब, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ a होल पावर, 4 + 3 इज़ 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप ये कर सकते हैं, कम से कम माइनस को भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और a को भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। याद रखिएगा, नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो, यानी कि 7 एक ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ही आ जाता है, और जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। यानी अगर माइनस इंटू माइनस हो, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, और अगर आप इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ठीक है, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर दोबारा से एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से चलता रहता है, प्लस माइनस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमने ये अखज़ कर लेना है हमेशा के लिए, मल्टीप्लाई करने नहीं स्टार्ट हो जाना। आपने याद रख लेना है कि जब जब इवन टाइम्स 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तब भी प्लस आया, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तब भी प्लस आया, इसी तरह 6 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस आएगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन, तो एक ऑड ही आता है, नेगेटिव साइन ही आता है। ठीक है, तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आ गया, और a तो सॉल्व नहीं हो सकता, वो पावर 7 के साथ इसी तरह रह जाएगा। अब मैंने विदाउट ब्रैकेट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये पावर सिर्फ a की है, माइनस की नहीं है, माइनस साइन को सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है जनाब, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और सोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप भी रिपीट कर दिया है, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, मैंने फर्स्ट स्टेप लिख लिया। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास कोई एक या एक से ज़्यादा बेसिस नहीं आ रही, बल्कि एक होल पावर दे दी गई है 3, और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं -2 a² और b³ की आपस में। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस में फ़र्स्ट लॉ, जो कि मैंने भी 2-3 पार्ट्स में यूज़ किया, नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि 2 बेसिस नहीं आ रही, ना ही मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे एक होल पावर है। लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने एक होल पावर का ये लॉ पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर एक पावर है और फिर उसके ऊपर होल पावर कोई दे दी गई है, यानी जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपने इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा a पावर m इंटू n या a पावर mn। तो इस लॉ को यूज़ कर दूंगी मैं, ये 3 जहाँ अंदर हर वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और जहाँ पावर के ऊपर पावर आएगी फिर मैं ये लॉ के अकॉर्डिंगली उनको मल्टीप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं -2 को ले लेती हूँ। आप माइनस सिंगल भी ले सकते हैं, ठीक है, वो सिंगल माइनस साइन ज़रा अजीब लगेगा, आप वैल्यू के साथ ले लें। -2 को भी पावर दे दें 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगेन a² एक वैल्यू है, इसको भी पावर अलग से दे दें, इसी तरह से b³ इसको भी पावर दे दें अलग से, पावर 3। अभी मैंने इस लॉ का यूज़ नहीं किया है, इस स्टेप में यूज़ करूँगी। इसमें इसलिए नहीं यूज़ किया, अभी मैंने इस होल पावर को अंदर सब वैल्यूज़ को ये पावर अलग से दे दी है। अब मैं ये लॉ यूज़ करने वाली हूँ, तो सो मेरे ख्याल से इसको इसी
स्टेप के साथ लिखते हैं तो बेहतर ही है। अच्छा, माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी अभी मैंने ये बात की, जब जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा। आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें। इसी तरह से 2 का क्यूब ले लिया तो वो 8 आ गया। यहाँ आ जाइए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पावर के ऊपर पावर आई तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो आई विल राइट a पावर 2 इंटू 3, सिमिलरली b पावर 3 इंटू 3। नाउ इट विल बिकम माइनस a पावर 3 टू ज़ा 6 एंड b पावर 9। ठीक हो गया जी। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लिया और इसको रिपीट भी कर लिया सोल्यूशन के फर्स्ट स्टेप के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डिफरेंट होल पावर नहीं है। यहाँ पे ए क्यूब अलग से है और ये अलग से है, तो जो होल पावर दी हुई हो मैं उसको अलग अलग -2 और b के साथ ले लेती हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। यानी कि ये पावर 2 -2 के लिए भी है इनटू, और ये पावर जो है वो b के लिए भी है। अब अगर मुझे किसी बेसिस को कंबाइन करने का फ़ायदा होता है तो मैं कर लेती हूँ, और अगर नहीं होता तो बस इसकी को सॉल्व कर लेती हूँ। ए क्यूब तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, सिमिलरली बी स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। अलबत्ता नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसको मैं रीअरेंज कर लूँ तो आ जाएगा 4 ए क्यूब बी स्क्वायर। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट लिख चुकी हूँ और इसमें स्टेप नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन को रिपीट करना भी मैंने कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर कोई पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि पावर्स हैं यहाँ पे 1। ठीक है, और अंदर देखिए ब्रैकेट्स के अंदर एग्जैक्टली सेम बेसिस हैं, ए स्क्वायर बी। अगेन मैं वही लॉ अप्लाई करने वाली हूँ जिसमें वो कहता है कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है विद सिंगल बेस। तो मैं यही करने जा रही हूँ। सिंगल बेस मैंने एक दफ़ा लिख दी और इनकी पावर्स यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो मैं इनको ऐड कर लूँगी। ठीक है, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। नाउ इट विल बिकम a स्क्वायर बी होल पावर 2। अब होल पावर को सॉल्व करने का यही तरीका लॉ ऑफ इंडिसेस में था कि होल पावर जो है वो अंदर सेपरेटली हर वैल्यू को दे दें, यानी a स्क्वायर को भी ये पावर दे दें इनटू b को भी यही पावर 2 दे दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ पे b के लिए यही पावर है। मैंने पावर के ऊपर पावर वाला लॉ यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देती हूँ, a पावर m होल पावर n, ये बन जाएगा a पावर mn। ठीक है, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ इट विल बिकम a पावर 4 b स्क्वायर। सो दैट इज़ योर आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया अपने पास, a पावर 0 b पावर 0। लॉ ऑफ इंडिसेस में एक लॉ ये भी था कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो आप उसको किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे दो बेसेस ऐसी दी गई हैं जिनके ऊपर पावर 1 है, तो a पावर 0 को भी मैं 1 ही कहूँगी और b पावर 0 को भी मैं 1 ही कहूँगी। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए मैं इनकी वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट विल बिकम 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/2 इज़ योर आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ, स्टेप नंबर 1 भी लिख चुकी हूँ। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि होल पावर आ गई है। होल पावर का मतलब है अंदर आने वाली हर बेस को ये पावर मिलनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये कर लेती हूँ कि -3 को भी ये पावर 2 इंटू a स्क्वायर को भी ये पावर दे दूँ 2 इंटू b स्क्वायर को भी ये पावर दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है हमने। -3 का स्क्वायर यानी -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव 9 आ जाएगा इनटू, यहाँ पे मैं एक लॉ यूज़ कर रही हूँ जिसमें पावर के ऊपर पावर। तो जब जब आप लॉ यूज़ करेंगे ना, ये वाला जो भी लॉ यूज़ करेंगे उसका साथ में रेफरेंस देना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा, इससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। अच्छा, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है यानी 2 के ऊपर 2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई, सिमिलरली b पावर 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 9 इंटू a पावर 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड b पावर 2 इंटू 2 इज़ 4। और सिंपली मैं इसको लिखूँ तो ये 9a4b4 विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। ठीक है जी नाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया और स्टेप नंबर 1 भी हो गया। अब आप अंदर देख सकते हैं होल पावर है और अंदर a स्क्वायर न्यूमरेटर और b पावर 4 डिनोमिनेटर में आ गया है। यहाँ पे आप होल पावर वाला लॉ यूज़ करें, अंदर आने वाली हर
वैल्यू को, हर बेस को या हर एलिमेंट को आप ये 3/2 पावर दे दें। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर यानी न्यूमरेटर को भी 3/2 पावर दे देती हूँ और बी पावर 4 यानी डिनोमिनेटर को भी ये पावर अलग अलग से दे देती हूँ। ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस ही है, ठीक है। ये भी उसी लॉ ने ही हमें समझाया है कि जब होल पावर आ जाए तो आप अंदर आने वाली वैल्यू यानी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड इस तरह से हो रही हो तो आपने सबको सेपरेटली ये होल पावर दे देनी है। अब आप देखें यहाँ पे एक लॉ यूज़ हो रहा है कि जिसमें एक पावर आए और फिर उसके ऊपर दूसरी पावर आए, जैसे 2 और फिर ये पावर 4 और फिर उसके ऊपर दूसरी पावर। तो लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि पावर की ऊपर पावर आ जाए तो आप उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस आई विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय बी पावर 4 इंटू 3/2। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो सकता है और a पावर 3 रह गया सिर्फ। डिनोमिनेटर में यहाँ पे चेक कीजिए 4 और ये 2 है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू 3 रह जाएगा जो कि 6 बन जाएगा। सो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही आपका फ़ाइनल आंसर है। ठीक है जनाब, आज तक इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक अल्लाह हाफ़िज़।